सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello friends, how are you all? Hope you are all fine. ठीक है, nowadays we are studying the lesson poets and pancakes, जिस पर मैं already 2 वीडियो जो है दे चुका हूँ, जिसमें ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 में ये थंबनेल है ना, और ये जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ क्लिक कीजिए। वीडियो 1 में आप देखेंगे कि मैंने आपको राइटर के बारे में, टाइटल के बारे में है ना, और इसकी समरी है ना, और उसके स्टाइल के बारे में बात की है। इसी तरह से ये पार्ट 2 आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने समरी जो है डिस्कस किया है, और ये मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ। यहाँ क्लिक कीजिए, आप इसको देखिए। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस those important questions which are asked in your final exams most frequently, है ना। I would say कि before you go for this video you should watch these 2 videos, है ना, so that exercise is clear to you only when you have seen these 2 videos, है ना। तो first of all the question which is asked is what does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? तो कैसे वो बताता है कि जो भी मेकअप रूम में जाता है मेकअप होने, तो कैसे वो फीरी मिजरी है उनके लिए एक्सपीरियंस। तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर सैलून, है ना। हेयर कटिंग सैलून का उसका लुक है, चारों तरफ विद लाइट्स ऑल ओवर, है ना, एंगल्ड ऑल अराउंड विद हाफ डजन मिरर्स देयर, है ना। तो एक तरह से वो लाइट्स जो थी इनकैंडेसेंट लाइट्स थी वो, है ना, जो हीट होने पर ज़्यादा जो है लाइट देती हैं हमें। तो दोज हु वेंट फॉर मेकअप देयर हैड टू टॉलरेट अ ग्रेट हीट, दैट इज़ वाई द राइटर मीन्स बाय द फीरी मिजरी। तो ये आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। नेशनल इंटीग्रेशन उसे क्या कहता है इसमें। तो आपने देखा कि देयर वर मैनी वर्कर्स इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हेडेड बाय फर्स्टली बाय अ बंगाली आर्टिस्ट, देन बाय अ महाराष्ट्रियन, है ना, एंड असिस्टेड बाय मैन फ्रॉम धारवाड़, आंध्र प्रदेश एंड लोकल तमिल्स, बर्मीज। तो दैट वाई कि वो नेशनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा था। इट वाज ए पिक्चर ऑफ मिनी इंडिया, वो कहता है, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वे लोग जो थे दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, कलर्स, लैंग्वेजेस एंड स्टेट्स। दैट इज़ वाई द ऑथर से दैट जेमिनी स्टूडियो वाज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इवन बिफोर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड वर्किंग फॉर द पर्पज़। उससे पहले ही इंटीग्रेशन का काम राइटर कहता है कि हमारा स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो जो है कर रहा था। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज़। ऑफिस बॉय जो था क्या काम करता था, एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उन्हें स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था, एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। तो जो ऑफिस बॉय था, जैसे आपने दोनों अगर वीडियो देखें आपको ध्यान होगा कहानी में कि ऑफिस बॉय वाज नॉट अ बॉय, है ना, बट ही वाज इन हिज अर्ली 40s, है ना, एंड द मेकअप ऑफ दोज हु प्लेड द क्राउड, है ना, प्लेयर्स जो थे, वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही हैड एंटर्ड द जेमिनी स्टूडियोज मैनी ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड राइटर, कुछ भी वो बनना चाहता था। हालांकि वो अच्छा पोइट भी था, but he used to say to the narrator that his great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers। आपने देखा स्टोरी में भी है। तो that is why he was very disappointed, है ना, that his talent was going waste। इस कारण वो disappointed था। क्यों आया, क्या करता था, क्यों आया और क्यों निराश था, ये तीनों इसमें आंसर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है इसका आंसर और आप इसका लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 4 में आता है व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज़। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि उसकी ड्यूटी क्या थी, न्यूज़पेपर में से क्लिपिंग काटना ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट, क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट में चाहिए होता है ना। तो हिज ड्यूटी इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन files. So seeing him sitting his or at his desk staring
of newspaper day in and day out. Most people thought that he was doing next to nothing. Even some used to say that he should be given some occupation. That is how the author appeared to be doing nothing at the studios. तो आप ये लिखिए इसमें, ठीक है। इस कारण लोगों को लगता था कि ये कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? Who did he show his anger on? वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था और किस पर अपना गुस्सा निकालता था? तो जैसा आपने स्टोरी में देखा, द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइंड द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, है ना, बट ही कुड बिकम ओनली अ मेकअप मैन, सो ही वॉज इरिटेटेड एंड ही शोड हिज एंगर ऑन सुबू, है ना। वो उसको रिस्पॉन्सिबल मानता था कि इस बंदे की वजह से मेरा जो है टैलेंट कदर नहीं हो रहा। तो ये इसका आंसर है, आप इसमें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। तो सुबू जो था, आपने देखा राइटर ने कैसे उसको बताया कि मल्टी टैलेंटेड था वो। तो बताइए क्या क्या उसकी बताई हैं। तो आपने अगर ये दोनों वीडियो देखे हैं मेरे पहले वाले, तो सुबू हैड द एबिलिटी कि वो हमेशा चेयरफुल रहता था ऑल द टाइम, ही वाज लॉयल टू द बॉस, he was tailor-made for films, he was very talented actor, he could direct films also, and he could write very good poetry, and he could think ideas at a spur of moment, है ना। आप कहो सही, 14 अल्टरनेटिव आपने देखा कहानी में, है ना, लेकर वो आता था। तो इस तरह से आप लिखिए सुबू के बारे में। Why was the legal advisor? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why was the legal advisor referred to as opposite by others? दूसरों से कैसे वो भिन्न था, ये पूछा जाता है। तो द लीगल एडवाइज़र वॉज ए गुड फॉर नथिंग फेलो, ही वॉज ए स्पॉइल स्पॉट, दैट वॉज वाई ही वॉज रेफर टू एज अपोजिट ऑफ अ लीगल एडवाइज़र, ठीक है। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज? कैसे वो अलग था? द लॉयर वर डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम अदर्स. While others wore khadi, he wore pants, coat and tie. So he stood out from others in his appearance. He lived alone, है ना, and helpless. तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliation? No. Studios people were very simple people. They were not inclined towards any political system. They had only heard about Gandhi ji. They were averse to communism. बस इतना था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why the moral rearmament army welcomed at the studios? किस लिए आई थी वो, क्यों उनका स्वागत किया गया? तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है। दे वर वेलकम्ड टू द स्टूडियोज बिकॉज दे वर थॉट टू बी अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस, बट इट वाज ए सॉर्ट ऑफ कल्चरल मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनिज्म। देर वर अबाउट 200 इन नंबर्स पीपल जो है ना। दे वांटेड टू मेक जेमिनी स्टूडियो पीपल अवेयर अगेंस्ट कम्युनिज्म, सो दे वर वेलकम्ड एट जेमिनी स्टूडियोज। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज्ड बाय MRA। मोरल रिआर्मामेंट जो आर्मी आई, उसने जो 2 प्ले किए, तो आप बताइए कि क्या उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए? तो इसके आंसर में आप लिखिए कि जेमिनी स्टूडियो पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज प्लेज, है ना। ऑल 600 ऑफ देम जो थे जेमिनी स्टूडियो पीपल विद देयर फैमिली वेंट टू सी दीज प्लेज अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, है ना। ये लिखिए आप। Their costumes and sets were first rated, है ना, and for many years they kept copying their style of stage जो था, है ना, stage setting जो उन्होंने देखा उनका, like sunrise, sun setting and bare stages, flute जो पीछे, तो ये सब आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। ये वाकई इन्फ्लुएंस थे वो, ठीक है। एंड आता है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है ये, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? तो मिस्टर SS वासन, ठीक है। सुब्रमण्यम श्रीनिवासन, ये आप देख सकते हैं, वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ, आप लिख दीजिए, द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन, ठीक है। तो ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज़, कि इंग्लिशमैन और जेमिनी स्टूडियो के लोगों में क्या था कि वो समझ नहीं पाए, क्यों? तो द इंग्लिशमैन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज स्टीफन स्पेंडर, a great English poet. His accent was purely English. The people at Gemini Studios had no idea of what the Englishman was speaking about. His language and thoughts were also difficult to get for them. So the Gemini people could not understand him. तो ये इसका आंसर बनता है, इसलिए वो नहीं समझ पाए, ऐसा बोला वो समझ ही नहीं आया कुछ, ठीक है। Why is the Englishman's visit referred to as unexplained mystery? वो बोल के चला गया, सब लोग बैफलमेंट में गए, ये आएगा ना इसके आंसर में। तो आप लिखिए जेमिनी स्टूडियोज पीपल वर वेरी सिंपल तमिलियंस, ठीक है। दे हार्डली अंडरस्टूड व्हाट द इंग्लिश पोइट सेड एंड ही वेंट अवे आफ्टर एन आवर विदाउट टेलिंग एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। और तो और बोल तो गया, अपने बारे में कुछ बता ही नहीं गया। सो हिज विजिट रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर देम, ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़, कौन था वो? तो आप बताइए कौन था। मैंने तो लास्ट में बताया ना, आपको सीक्रेट रखा, लास्ट में तो बता दिया था, ठीक है। तो द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़ वॉज स्टीफन स्पेंडर। ही इज़ नोन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो आप ये लिखिए ही वॉज एडिटर ऑफ ए मैगजीन ऑल्सो। ही विद हिज फ्रेंड्स रॉट ए बुक टाइटल द गॉड दैट फेल्ड अबाउट द फेलर ऑफ कम्युनिज्म। तो ये था स्टीफन स्पेंडर के बारे में। और यहाँ पर पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, ये क्या चीज़ थी द गॉड दैट फेल्ड? तो इट इज़ अ टाइटल ऑफ ए बुक दैट रेफर that had been published by 6 eminent men of letters. One of them was Stephen Spender, ठीक है। The book brought out the disillusionment of writers with the wave of international community. These articles describe the causes and impacts of the failure of communism, ठीक है। तो आप ये आंसर इसका लिख सकते हैं। Last question but not the least which is asked from this lesson is why was कोथामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़? क्यों उसको नंबर 2 कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में आता है ये। तो आप लिखिए सुब्बू हैड इन्यूमरेबल क्वालिटीज़, बहुत उसके अंदर गुण थे। ही वॉज ए ब्राह्मण, ही लुक्ड चेयरफुल all the time, he used to give directions to everybody, he was loyal to his boss, he used all his creativity to please the boss, he was tailor made for films, है ना। तो he could coin ideas very fast, ये सब आप लिखिए। इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से तो बॉस उसे चाहता था। तो आप यहाँ लिखिए सुब्बू वाज वेरी चैरिटेबल बाय नेचर, ही कुड होस्ट एंड एंटरटेनमेंट एनी नंबर ऑफ गेस्ट्स, ही वाज आल्सो द लीगल एडवाइज़र फॉर बॉस, ही गेव हिम वैल्यूएबल एडवाइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऑल अदर्स वोर खादी कुर्ता पजामाज, है ना। ही वोर कोट पैंट एंड टाई। ड्यू टू ऑल दिस qualities he was considered to be number 2 in the Gemini Studios. You can write answer like this, ठीक है। That's enough in the exercise section, ठीक है। Hope you have understood this lesson. If you still have any doubt you feel free, है ना। हमने 2 वीडियो समरी पर दिए हैं, 3rd वीडियो एक्सरसाइज पे है। लाइन टू लाइन इसका मैं नहीं दे रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग लेसन, बट स्टिल इफ़ यू ask for the line to line full explanation I can go for it. For that you have to go to comment section and write to me about whether you want it, तो मैं दूंगा ज़रूर आपको, ठीक है। होप कि समरी के 2 वीडियो और एक्सरसाइज से आपका बड़ा अच्छा ये कवर हो रहा है, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और इसको मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखो मेरी तरफ आ रहे हैं, मैंने हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को पूरा बेनिफिट हो, ठीक है। और मैं आता रहता हूँ एवरी वीक इस तरह के वीडियोस लेकर, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गेट prepared for exams. Good luck. Thank you.